नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 13 मई की इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन भारी उठापटक वाला रहा और जो कुछ भी गेन्स हुए थे मार्केट की वो शाम होते होते, बाजार बंद होते होते पूरी तरीके से गायब हो गए। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट हेडलाइंस के साथ कि आज की बिग पिक्चर क्या थी। तो टुडेज मार्केट सेशन वाज अ हेवी स्विंग ओवर almost 1000 points. Nifty fell 180 points from their highs. Broader market outperformed the main indices. Mid and small cap shine, यानी छोटे मझोले शेयर बेटर परफॉर्म कर रहे थे आज। और बिगेस्ट गेनर था आज का मेटल सेक्टर। सेल जैसा स्टॉक जो बहुत ही ठंडा रहता है, 14% की रैली उसमें बनी। और एफआईज ने आज भी 4703 करोड़ की बिकवाली की है। अब ये उनका रोज का हो गया है, केवल नंबर देखना होता है कि आज कितना बेचेंगे। तो ये है आपके सामने डेटा पॉइंट्स। 33 पॉइंट्स ग्रीन में बंद हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी 99 पॉइंट रेड में। तो इससे क्या अंदाजा है, मार्केट फ्लैट था या निफ्टी बिल्कुल फ्लैट था 23 पॉइंट, लेकिन ये गलत है। रियल एनालिसिस ये है इसका कि निफ्टी 50 33 पॉइंट भले ही चढ़ा है, लेकिन 180 पॉइंट लगभग अपने हाई से नीचे आया। और जितनी भी बढ़त इसने ली थी वो सब इसने लूज की। थैंक गॉड कि रेड में नहीं बंद हुआ, बस इतना ही गनीमत आप समझ लीजिए। 23,412 33 पॉइंट करीब ऊपर गया है और काफी बुरी तरीके से पिटा। और बैंक निफ्टी को भी आप देखिए तो और ज्यादा पिटा है। अपने हाई से देखिए कितना नीचे आया, 54,050 के ऊपर निकल गया, 54,100 तक के इसके हाई थे। और बंद कहाँ हुआ, 53,456 पे। तो बुरी तरीके से 800 पॉइंट के करीब करीब इसमें भी ऊपर से गिरावट देखने को मिली। हाई से दोनों इंडेक्स काफी बुरी तरीके से गिरे। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा ये आप देखिए 48 पॉइंट और 150 पॉइंट करीब ये चढ़ के बंद हुए। तो यहाँ पे एक बेटर आप कह सकते हैं मिड माइक्रो स्मॉल में थोड़ी थोड़ी मजबूती थी यहाँ पे। गिरावट आप देखिए तो अक्रॉस द बोर्ड थी, हर तरीके के शेयर्स गिर रहे थे। आईटी सेक्टर आज फिर से पिटा, मतलब कंटिन्यूएशन में दूसरा दिन था पिटने का उसका। बैंक तो पिट ही रहे थे, आरआईएल भी गिरा। भारतीय के नतीजे शाम को आए हैं, उससे पहले स्टॉक में थोड़ी सी मजबूती दिखी है। नतीजे ठीक है, बुरे नहीं है। मार्जिन स्लाइटली हल्का सा है नीचे, लेकिन अदरवाइज नतीजे ठीक है। और मेटल सेक्टर आज बढ़िया कर रहा था, इसलिए आप देखिए टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयर्स भी निफ्टी को मजबूती देने में सफल हुए। ये आप देखेंगे हीट मैप, तो हीट मैप एक मिक्स था और बहुत सारे स्टॉक्स जो ग्रीन में आपको दिखेंगे उसमें ज्यादातर मिड स्मॉल और माइक्रो कैप थे। ये 500 के हीट मैप में। लार्ज कैप में खासतौर पे बैंक में आज भी ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली। कल हमने देखा था कि टुमारो ऑन आईटी था, तो आज भी टुमारो ऑन आईटी था, लेकिन मेटल ने उसको थोड़ा सा संभालने की कोशिश सेक्टोरली, इसलिए हेडलाइन मैंने टुमारो ऑन आईटी भी रखा है। तो आप आईटी में देखिए दूसरा दिन था, इन्फोसिस, कोफोर्ज, एलटीएम, टेक महिंद्रा सब आज भी गिरे हैं। थैंक गॉड कि हमारे मेटल सेक्टर में आज रैली बनी, तो सेल ने 14-15% रिया, वेदांता अच्छा चला, हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी ये सब बेटर परफॉर्मर यहाँ पे थे। दो चार्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। एक तो सेल का चार्ट देखिए आप, 14% ऊपर था। क्या बढ़िया रैली इसमें बनी है। बहुत दिन बाद स्टील शेयर्स में आज तेजी दिख रही थी। टाटा स्टील में भी तेजी थी, और दूसरे जो स्टील के शेयर थे उनमें तेजी, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड मेटल सेक्टर्स में ज्यादा बड़ी तेजी देखने को मिल रही थी। फिर हम लोग देखते हैं वेदांता, इसमें भी 6% की मजबूती बनी, ये भी एक बहुत आउट परफॉर्मर था। तो आज का दिन मेटल में फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए अच्छा था। फेरस मतलब ये जो कॉपर एल्युमिनियम वाला सेगमेंट और स्टील वाला जो सेगमेंट था, दोनों में एक बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला। और रादर मैं कहूँ कि पूरे मार्केट का हाईलाइट यही था। आईटी पिट जरूर रहा था, लेकिन वो हाईलाइट नहीं था, हाईलाइट था मेटल कि इस वीक मार्केट में भी एक ऐसा सेक्टर था जहां पे अच्छी रैली बनती हुई दिख रही थी। तो मेटल सेक्टर्स में एक अच्छी रैली बनी। एडवांस डिक्लाइन आज का भी खराब है। ये भले ही आपको नंबर दिख रहा हो 2418 और 1783, लेकिन ये बुरा है नंबर, क्योंकि जो मिड स्मॉल कैप की रैली है वो रैली उस रैली में बहुत मीट नहीं है, बहुत स्ट्रेंथ नहीं उस रैली में। एक जिसको कहते हैं ना, एक शैलो ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, बहुत मजबूत रैली यहाँ पे नहीं है। लेकिन चूंकि वो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो उसकी वजह से जो नंबर्स हम लोग देखते हैं एडवांस डिक्लाइन का, वो आपको एक बेटर देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिटी रैली होनी चाहिए थी वो नहीं थी।
क्योंकि जो मतलब 1-2 बजे के बाद से जो मार्केट में लगातार सेल ऑफ देखने को मिला, वो वीकनेस का संकेत दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं था, क्योंकि मैक्रो में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैक्रो पिक्चर में नथिंग हैज चेंज्ड। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अगर आप थोड़ा-थोड़ा देखेंगे तो वहां पे थोड़ी सी एक मजबूती थी। वो इसलिए शायद कि लोगों को लग रहा है, सरकार भी संकेत दे रही है कि दाम बढ़ने की पूरी उम्मीद है पेट्रोल डीजल के, क्योंकि आज हरदीप पुरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उन्होंने बताया कि देखो 4 साल से सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए, जबकि पूरी दुनिया में दाम बढ़ गए हैं। फिर बीच-बीच में बोलते हुए अचानक उन्होंने ये बोला कि मैं दाम बढ़ाने का केस नहीं बता रहा हूँ कि दाम नहीं बढ़ने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं बढ़ाए थे हमने। साफ इंडिकेशन था कि अब प्रेशर है और गवर्नमेंट सोच रही है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि किस-किस प्रोडक्ट में कितनी अंडर रिकवरी है एंड अंडर रिकवरी इज़ ह्यूज। तो दाम तो बढ़ने तय हैं। तो शायद उसकी वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आज थोड़ी रौनक थी। देखते हैं अगर दाम बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं ये पता नहीं। अब हो सकता है कि सरकार भी नजर बनाए हुए है सिचुएशन में। कल परसों यानी 14-15 को ट्रंप जा रहे हैं शी जिनपिंग से मिलने, तो हो सकता है कि वहां से कोई पॉजिटिव खबर आ जाए। ऐसा हो सकता है, केवल होगा नहीं ये पता नहीं अपने को। बहुत डिस्कशन तो होगा ईरान पे, लेकिन उससे कुछ आउटकम निकलेगा इसको लेकर के कोई भी आदमी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो मे भी सरकार सोचिए कि जहां इतने दिन नहीं बढ़ा, 2-3 दिन और देख ले, शायद शायद मतलब उम्मीद तो दुनिया कायम है कि कुछ वहां से निकल जाए और इधर हॉर्मुज़ क्लीन हो जाए। तो मे भी, लेकिन अब बहुत दिन तक दाम बढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को एवरी डे हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ करोड्स एवरी डे। तो हर पासिंग डे पे इतना नुकसान कंपनियां उठा रही हैं, जो कि संभव नहीं है उनके लिए। तो दाम बढ़ना तो तय है। तो ये एक हाईलाइट आज ये भी कह सकते हैं। मेटल, डिफेंस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस, टूरिज्म, ये सब मजबूती वाले सेक्टर थे। लूजर में थे आईटी, ऑटो, रियल्टी, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक। तो रेट सेंसिटिव में प्रेशर बना है। क्यों प्रेशर बना रेट सेंसिटिव में, ये आप देखिए। एक तो 4700 करोड़ का माल बेचा उन्होंने आज भी, 5800 करोड़ उन्होंने बाई किया, तो अब स्कोर पहुंच गया है 2641 और अभी आधा महीना ही हुआ है, तो यहां तक मामला पहुंच चुका है। अब देखते हैं अदर एसेट क्लास में क्या है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 107 102 पे एकदम बना हुआ है। ये 3% मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं नाइट टू नाइट लेता हूं, क्योंकि अपना शो सीक्वेंस में चल रहा है, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूं। अदरवाइज अगर आप सुबह देखेंगे तो फ्लैट सा है, लेकिन लास्ट डे से हम लेके चल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड देखिए आप 7.05 हो गई है, थोड़ी सी बढ़ी है। और करेंसी 95.63। सुबह थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई थी ये गोल्ड वोल्ड वाले फैसले की वजह से, लेकिन अभी फिर से वो 93.5 पे हो गई। अब मतलब बहुत वीक करेंसी है अपनी। गोल्ड सिल्वर देखिए आप, गोल्ड का दाम 10-12 हजार रुपये बढ़ गया, और सिल्वर का दाम जो हम कल 2.63 देख रहे थे, तो सीधे 2.97 चला गया। अब बहुत सिंपल सी बात समझिए क्या है भाई, अगर 15% की ड्यूटी लग गई तो 1.5 लाख पे 15% आप सीधे सीधे जोड़ लो, तो दाम बढ़ना था आज तो देख ही रहा था। तो जिन लोगों ने गोल्ड खरीद रखा था वो तो आज मुस्कुरा रहे होंगे, वाह थैंक यू सरकार आपने ये किया, क्योंकि उनका दाम ऊपर हो गया। जिन्होंने खरीदना होगा अब उनके लिए दाम बढ़ गया है, तो सीधे 1.52 से 1.62, 10,000 रुपए पर 10 ग्राम यहाँ बढ़ गए, और यहाँ तो बहुत भयंकर बढ़े हैं, 63 से सीधे 97, 20-30 हजार बढ़ गए। तो सोने चांदी के दाम में बढ़ा इसलिए आपको देखने को मिल रही है। तो नेट नेट आज का जो रिपोर्ट है वो ये संदेश दे रही कि मार्केट में कोई भी रियायत नहीं थी। आज भी हायर लेवल पे जबरदस्त पिटाई हुई है, लोगों ने खूब तगड़ा अपना जो भी इंट्राडे प्रॉफिट बना होगा वो लेके निकल गए होंगे, क्योंकि दिन दिन के दौरान अगर हाई लेवल से आप देखेंगे दोनों इंडाइसेस बहुत गिरे हैं। तो कुछ भी बहुत बदला नहीं है। नेक्स्ट 12 आवर्स में होंगे जब हम लोग कल सुबह मिलेंगे, तो क्या चीजें बदलती हैं देखेंगे। इस रात में या अगले दिन सुबह, कल हो सकता है कि आपको पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए दिखे, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो मार्केट वैसा रिएक्ट करते हुए दिख सकता है। तो नेट नेट ये है कि मार्केट अभी भी बहुत वीक फुटिंग पे खड़ा हुआ है, कहीं से कोई स्ट्रेंथ के संकेत नहीं है, इसलिए बहुत सावधानी से मार्केट अप्रोच करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना कमेंट करके हमें बताइएगा, साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल सुबह फिर मिलते हैं 6:55 पे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।